सन 1951 में मेरे बड़े भाई साहब श्री मूलचंद जी का विवाह सौभाग्य काक्षणी सीता देवी जी के साथ हो गया, जो श्री राधेलाल जी की पुत्री थीं और उनकी फर्म का नाम था मैसर्स कालीचरण राधेलाल, जो कि रावतपाड़ा में थी। वे आईटीसी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। इधर विवाह के समय मेरे भाई साहब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे और पिताजी के साथ गद्दी पर बैठकर उनका हाथ भी बटाते थे। मेरे पिताजी ने सन 1952 में बेलनगंज में ही 6/95 नंबर की एक बड़ी पुरानी बिल्डिंग खरीद ली और उन्होंने उसका बहुत ही आलीशान पुनर्निर्माण भी करवाया। मेरे बड़े भाई साहब ने इस मकान के बनवाने में अथक परिश्रम किया। यह एक 2 मंजिला मकान था और इतना बड़ा था कि सभी 6 भाई अपने परिवार के साथ उसमें रह सकते थे। उस मकान की गिनती उस समय के सबसे उत्कृष्ट निर्माणों में से एक थी। ये मकान सन 1954 में बनकर पूर्ण हुआ और हम सब उस नए मकान में रहने लगे। इस मकान में भूतल पर ही पिताजी के बैठने की बड़ी गद्दी, मुनीमों के लिए स्थान और पानी पिलाने के लिए एक ब्राह्मण की व्यवस्था थी। मेरे पिताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और अक्सर गंगा स्नान, गोवर्धन परिक्रमा, श्री बांके बिहारी जी और हमारी इष्ट देवी धौलागढ़ राजस्थान, वहाँ अक्सर सपरिवार जाया करते थे। वे रोज़ाना सुबह स्नान करने के पश्चात हनुमान चालीसा और हनुमानाष्टक का पाठ करते थे। मैं उनके पास बैठकर हनुमान चालीसा सुना करता था और उसे सुनने के कारण ही मुझे आज तक हनुमान चालीसा कंठस्थ है। मेरे पिताजी के 2 नियम मुझे जीवन पर्यंत याद रहे। पहला नियम, जिस रास्ते पर जाना नहीं उसका पता पूछना नहीं। इससे आप बहुत सी अनचाही परिस्थितियों से अपने को बचा पाते हैं। यदि आप पूरी गंभीरता से और गरिमा के साथ किसी भी अच्छे नियम का पालन करते हैं तो दूसरों पर इसका प्रभाव पड़ता ही है। दूसरी बात जो मुझे याद है और जिसने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया वो थी, बेशक आप 99 सीढ़ी चढ़ जाओ और चढ़ने के बाद आपको लगे कि आपका निर्णय गलत है तो ये मत सोचो कि अब एक ही सीढ़ी बाकी रह गई है तो क्यों ना पूरा कर दिया जाए। इसके बजाय आप दृढ़ निश्चय करके पीछे लौट आओ। किसी भी व्यक्ति ने जब अपने कठिन परिश्रम और बुद्धिमत्ता से व्यापार जगत और समाज में अपना स्थान बनाया हो तो उस व्यक्ति के कार्य या निर्णयों में यदि कोई भाई, पुत्र या पत्नी अनचाहा हस्तक्षेप करे तो उसे बड़ी व्यथा महसूस होती है। इस बारे में मैं यहाँ सुजान भगत की कहानी जो स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी ने लिखी थी और जिसे मैंने बचपन में पढ़ा था और जिससे बहुत प्रभावित हुआ था, उसे आगे प्रस्तुत करूँगा। ये कहानी आपको वृद्धावस्था के लिए कैसे जीवन को बनाएं ये सीखने में मददगार होगी। सन 1956 में मेरी छोटी बहन राजकुमारी का विवाह सेठ गली के सुप्रसिद्ध कागज़ों के व्यापारी श्री सूरजभान अग्रवाल जी के सुपुत्र श्री अमरनाथ अग्रवाल जी के साथ हो गया। मेरा विवाह मेरे पिताजी ने बेलनगंज के सम्माननीय श्री मुरलीधर पन्नालाल के पार्टनर श्री राजनारायण जी की सुपुत्री सौभाग्य काक्षणी मालती अग्रवाल के साथ 16 फरवरी सन 1959 में कर दिया, जबकि मेरी LLB की परीक्षा सन 1959 में ही होनी थी। लेकिन उन दिनों पढ़ाई के बारे में कोई इतना गंभीर नहीं था कि उसकी वजह से शादी की तारीख बदल देता। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसी समय पिताजी को प्रोस्टेट की ग्रंथि के बढ़ने के कारण पेशाब जाने में समस्या होने लगी थी। कई डॉक्टरों से सलाह लेने पर यही निश्चय हुआ कि वह प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवा ले। शहर के सुप्रसिद्ध सर्जन A.N. राजदान ने 15 मार्च सन 1960 को उनका ऑपरेशन किया, जो पूरी तरह सफल रहा। लेकिन 20 मार्च सन 1960 को हृदयाघात के कारण उनका
स्वर्गवास हो गया। यकायक ही परिवार पर यह ऐसा वज्रपात हुआ कि सारा परिवार स्तब्ध रह गया। पिताजी की मृत्यु पर सारा बेलनगंज बंद रहा और उनकी मृत्यु के पश्चात हुई बैठकों में सैकड़ों व्यक्ति श्रद्धांजलि देने श्री दिगंबर जैन धर्मशाला में एकत्रित हुए थे। हमारे पिताजी की जीवन की उपलब्धियां अतुलनीय थीं। वे आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए यह संदेश छोड़ गए कि विषम से विषम परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अपनी लगन, मेहनत, बुद्धि और अनवरत परिश्रम से सफल बना सकता है। पिताजी अपने हाथों से 2 पुत्रों श्री मूलचंद्र और लक्ष्मण दास यानी मेरी और 2 पुत्रियों सौभाग्यकांक्षिणी सुशीला देवी और सौभाग्यकांक्षिणी राजकुमारी का विवाह कर चुके थे। उनके बाद में एक छोटी बहन और 4 छोटे भाइयों को शिक्षित करने और उनके विवाह का उत्तरदायित्व अब हम दोनों बड़े भाइयों के कंधों पर था। इसके साथ ही जो व्यापार हमारे पिताजी करते थे वह उनकी अपनी निजी कुशलता और कुशाग्र बुद्धि का प्रताप था। उनके बाद हम कमोडिटी एक्सचेंज का बड़े स्तर पर कार्य करने लायक नहीं बने थे। पूज्य पिताजी ने अपनी बुद्धि कौशल और विवेक के द्वारा प्रभु कृपा से खूब धन अर्जित किया और उस समय के व्यापारियों में ऊंचा स्थान बनाया। उन्होंने रहने के लिए, व्यापार के लिए आलीशान बिल्डिंग राम निकेतन का निर्माण कराया, जिसमें कोई भी कर्ज उधार, बैंक अथवा किसी अन्य संस्थानों से नहीं लिया गया था। ये मकान उन्होंने अपने स्वयं के उपार्जित धन से ही बनवाया। इसी प्रकार उन्होंने स्वर्ण में भी निवेश किया और वृद्धावस्था के लिए उनके पास पर्याप्त स्वयं की बचत और लिक्विड धन था। उन्होंने व्यापार के लिए भी कभी उधार ना तो किसी बैंक से और ना किसी और प्रकार से लिया, बल्कि वो अपना रुपया अच्छे साहूकार को उधार पर जब भी अवसर होता दे देते थे। यूं तो उनका स्वर्गवास 56 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया, लेकिन उन्होंने अपने सभी बेटों के लिए यथेष्ट धनराशि छोड़ी। उनका आर्थिक निवेश बुद्धिमत्तापूर्ण था। उनके द्वारा छोड़े गए धन से ही हम सब भाई अपने को आर्थिक रूप से सुव्यवस्थित बना पाए। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था होने के समय वो किसी का कर्जदार ना हो और अपने बच्चों को भी यथेष्ट धनराशि बचाकर जा सके, तो उसका संध्याकाल एक आनंदमय और पारिवारिक संबंध सुखद बने रहेंगे।